जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं घड़ी चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की कि दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। जैसे एक घड़ी में दोपहर का 3:30 हो रहा है, उस घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पे ना पूछा जाता हो। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दोबारा लाइफ में आपको इस टाइप के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए पर्याप्त होगी। तो चलिए हम फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि घड़ी वाले चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो घड़ी वाला चैप्टर है, 4 टाइप के क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाते हैं कि घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, और दूसरा टाइप का यहाँ पे पूछा जाता है कि घड़ी में कोण पर आधारित प्रश्न और सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्न और निश्चित समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि घड़ी के प्रतिबिंब पर जो आधारित प्रश्न है, ये वीडियो में इससे पहले बना चुका हूं, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कोण पर आधारित प्रश्न, अर्थात दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि एक घड़ी में दोपहर का 3:30 हो रहा है, उस घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन को महज सिर्फ एक बात आपको याद रखना है। आपको क्या करना है कि 30h माइनस 11/2m यही रख देना है, आपका कोण निकल के आपके सामने आ जाएगा। क्या याद रखना है? 30h माइनस 11/2m। कैसे अप्लाई करना है ध्यान देना। कह रहा है कि 3:30, तो यहाँ पे घंटा क्या है? 3 है। तो आपको इस पे रखना है कि 30 गुणे, ध्यान देना, जो घंटा है वो h है, अर्थात ये 3, और माइनस 11/2 लिखना है। m की जगह पे जो मिनट लगा हुआ है 30, आपको इसको रखना है। तो ध्यान देना, 30 तिहाई 90 और माइनस 11/2 गुणा 30, तो 2 से काटोगे 15 बार में कटेगा, और 15 गुणे 11 165। तो जो कुछ भी बड़ा होगा, अगर ये संख्या बड़ी होगी तो इसको माइनस कर दोगे, ये संख्या बड़ी होगी तो इसको माइनस कर दोगे। तो 165 में से 90 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लो। तो क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना ही बता दूं और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवा दूं, आपके दिमाग में आ जाएगा और फटाफट से आप आंसर निकालने लग जाएंगे, ताली बजा के चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही बताना बेईमानी होगी। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आपसे घुमा देगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जो मैंने देखा है, पिछली परीक्षाओं से आधारित जो प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, इससे हटके क्वेश्चन पूछा गया है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे मैंने ये सूत्र आपको रटवा दिया, तो सर ये 11/2 क्या है, कहां से आया, ये 30h कहां से आया, ये आप नहीं जान पाओगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए टिका रहेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये आपके सामने घड़ी है, घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई होती है और एक घंटे की सुई होती है। अगर मैं बात करूं कि जो मिनट की सुई है, ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि आपसे अगर मैं कहूं ये कितने डिग्री का कोण है, आप कहोगे सर ये 90 डिग्री का हमें दिख रहा है। सही है, यहां से देखना, एक बार 90 डिग्री यहां भी बन गया, तो देखो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, और एक बार मैं करूं तो 90 डिग्री यहां भी बन रहा है, 90 डिग्री ये, फिर 90 डिग्री ये। सही है, तो अगर मैं चारों कोणों को जोड़ दूं तो 90 90 90 90, ये टोटल कितना बन जाएगा? 360 डिग्री बन जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कोई घड़ी यहां पे है, घड़ी की सुई यहाँ पे है, और ये चक्कर लगाते 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 यहाँ तक पहुंच जाए, तो ये टोटल 360 डिग्री घूम जाएगी। अर्थात जो बड़ी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में, ध्यान देना, जो मिनट वाली सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में उसको पूरा 1 घंटा लग जाता है। भाई मिनट वाली सुई यहाँ से फिर यहाँ पर पहुंच जाएगी तो पूरा 1 घंटे बीत जाएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना, दोबारा लाइफ में आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये संपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं किसकी? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 1 घंटे में, अर्थात एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, और 1 घंटे का मतलब होता है क्या? 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में ये कितना घूमेगी? आप कहोगे सर 360 बटे में 60, और जब इसको काटोगे तो ये आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में
जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 6 डिग्री दूरी तय करती है, ये बात याद रखिएगा, सही है। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। जो घंटे वाली सुई है, इसी घड़ी में देखिए, जो घंटे वाली सुई है, मान लीजिए घंटे वाली सुई 12 पे है। अब ये घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो आप कहोगे अगर सुबह दिन में 12 बजे से रात को 12 बजे तक एक चक्कर लगाएगी तो पूरा का पूरा 12 घंटा हो जाएगा। और 12 घंटा हो जाएगा तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि 12 घंटे में, ध्यान देना, 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी अर्थात 360 डिग्री घूम जाएगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी आप कहोगे 360 बटा 12, और 12 से काटोगे तो 12 तिहाई 36, 30 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री घूमेगी। इस बात को ध्यान देना। तो 1 घंटा का मतलब क्या, 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमेगी। और 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना घूमेगी आप कहोगे 30 बटा 60, सही है। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। तो 1 मिनट में ये घूमेगी कितना, 1 बटा 2 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 30 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री घूम जाएगी। कौन सी, घंटे वाली सुई। यहाँ पे मैं लिख दूं ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली। तो मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री घूमेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों सुई में कह दूं कि यहाँ पे बड़ी वाली सुई भी है और यहाँ पे छोटी वाली सुई है, तो 1 मिनट में ये कितना डिग्री घूमेगी आप कहोगे सर 6 डिग्री घूम जाएगी बड़ी वाली। और छोटी वाली भी तो कुछ आगे बढ़ेगी 1 मिनट में, भले ही आधा डिग्री बढ़े। तो हम जानते हैं कि जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री घूमेगी। तो इनके बीच में कितना अंतर रह जाएगा, आप 6 डिग्री से आधा डिग्री घटा दोगे तो ये करना जानते हो, 6 दूनी 12 और 12 में से 1 घटाओ तो ये हो गया 11 बटा 2, सही है। तो ये 11 बटे 2, हर मिनट में घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का अंतर जो है वो कितना रह जाएगा 11 बटे 2। तो अब इस फॉर्मूले में जो मैंने पीछे सवाल हल किया कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो 11 बटे 2 एम आ रहा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 11 बटे 2 एम और 30 एच मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इतनी बात करने पे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से अब समझ गए होंगे कि भाई जो 3:30 पे हमने जो फॉर्मूला आपको बताया कि 30H माइनस 11 बटा 2M, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। 30H क्या है भाई, 30 की जगह पे आप घंटा लिखोगे, यहाँ पे जो घंटा है 3 लिखोगे, माइनस 11 बटे 2 लिखोगे, गुणा जो मिनट है, मिनट क्या लगा हुआ है 30 लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखो 30 तिहाई 90 करोगे, माइनस 2 से काटा कितना 15, 15 गुणे 11 कितना 165, और अभी काट के आपने आंसर दिया कितना 75 डिग्री। तो चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो सर मैं कर लूंगा, अभी आगे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आप परीक्षा एक दिन की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई एक ही पेपर आपको नहीं देना है। जो कोई भी परीक्षा आती है आप उसका फॉर्म डालते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट एग्जाम के जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको लेके आया हूँ। जैसे इस सवाल को देखना, यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, अर्थात दोपहर के समय का मतलब आप ऐसे समझ लो 12 बजे, 12 बजे शुरू हो रही है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, मतलब कितना डिग्री घूम चुकी होती है। और ये क्वेश्चन कब का है, ध्यान देना, यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी 2025 में जो पिछला यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया था। तो आप ऐसे समझना कि भाई 4 देखो 12 बजे आप जानते हो कि ये कोई घड़ी है, ध्यान देना, ये कोई घड़ी है 12, ये इस तरीके से। तो यहां से अगर 12 बजे से लेके और 4 बजे तक, एक ये 4 बजे तक, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना घूमती है, आप कहोगे 6 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देना, 6 डिग्री मिनट वाली सुई घूमती है 1 मिनट में और घंटे वाली सुई घूमती है 30 डिग्री 1 घंटे में। तो 30 डिग्री, ध्यान देना, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, इतना घूमेगी ना। तो आप जानते हो कि 4 बजकर, तो 4 बजे तक 4 घंटा हो जाएगा और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, ध्यान देना इस चीज को, 30 डिग्री। तो 4 घंटे में अगर 30-30 डिग्री घूमी तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120 डिग्री ये हो जाएगा, सही है भैया। 10 मिनट में भी तो कुछ और घूमेगी। और आप अभी देख रहे थे कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, ध्यान देना, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो जो 10 मिनट है, 10 मिनट में
वो कितना घूमेगी, तो अगर आधा डिग्री करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री, भाई 2 से कट जाएगा ये, तो ये टोटल 125 डिग्री घूम जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ध्यान देना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों शिफ्टों में पूछा गया था। ठीक अगली शिफ्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि दोपहर के समय शुरू की जाती है तो 5:20 पर घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। आप जानते हो कि घंटे की सुई हर घंटे 30 मिनट से आगे बढ़ती है, तो भैया 5 घंटे में, ध्यान देना, 5 बजे तक तो 5 घंटा हो जाएगा, 5 घंटे में 30 मिनट 30 डिग्री से आगे बढ़ेगी तो 150 डिग्री तो ये घूम जाएगी 5 घंटे में 150 डिग्री। और उसके बाद 20 मिनट में भी तो कुछ घूमेगी, तो ध्यान देना जो 20 मिनट में घूमेगी वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, आप कहोगे 20 मिनट में 10 डिग्री घूम जाएगी, सही है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। सही है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बहुत प्यार से इसको लगा लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे देखना जो पूछा गया था आरआरसी ग्रुप डी 2022 में कि एक सही समय बताने वाली घड़ी में मिनट वाली सुई 3 घंटा 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय कर लेगी। यहाँ बात समझना है आपको कि ये मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, ध्यान देना, अभी कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण ये तय करती है, सही है, ये आपको पता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, अब कह रहा है 3 घंटा 10 मिनट में कितना तय कर लेगी, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 3 घंटा और 10 मिनट, तो यहाँ पे ध्यान देना भाई 3 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, टोटल मिनट में आप कन्वर्ट कर लो ना, तो आप जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ पे 3 घंटे में कितना, ये 180 मिनट ये हो जाएगा, और प्लस 10 मिनट और 10 मिनट और ऐड कर लो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 190 मिनट हो जाएगा। ध्यान देना, तो 190 मिनट हो जाएगा। आप जानते हो कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, सही है, तो 190 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 गुणा 190 कर लो, 19 छक्का कितना 114 होता है, एक बार जीरो लगा दो, 1140 डिग्री की दूरी ये तय कर लेगी, अर्थात 3 घंटे 10 मिनट में कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तब भी आप बहुत प्यार से कर लोगे। अब जो मेन क्वेश्चन है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं, जिसका आपने थंबनेल देखा था कि 8:20 बजे, सही है, 8:20 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये तो मैंने बहुत आसान तरीका इसके लिए बताया कि भाई एक ही चीज याद रखना कि 30h माइनस 11/2m, बस इसी पे रख देना, बहुत आराम से ये निकल जाएगा। 30h का मतलब भाई 30 पहले लिखो, अब जो टाइम दिया है उसमें घंटा लिख दो, 30 गुणा 8 माइनस, देखो 11/2 लिख दो और उसके बाद मिनट वाला लिख दो, अर्थात 20 मिनट है तो यहाँ पे 20 लिख दो, बस इसी को हल कर दो। देखो 8 त्रिक 24, ये कितना हो गया 240 हो गया, माइनस देखो 2 से काटा कितनी बार 10 बार, तो 11 धामा कितना 110 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 140 में से 40 में से 10 घटाओ 30, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 डिग्री घूम जाएगी, सॉरी 130 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस टाइप से बहुत आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं कि पूरा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाए। कह रहा है 7:30 पर एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण ज्ञात करो। भाई 7 बजकर, आपको तो सिर्फ इतना पता है कि 30h माइनस 11/2m ये पता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, आगे 30 तो लिख दो, गुणा घंटा इसमें क्या है आप 7 लिख दो, माइनस 11/2 लिख दो, इसके बाद मिनट क्या है इसमें 30 लिख दो, 30 लिख दिया। चलो इसको हल कर देते हैं भाई, 210 माइनस 2 से काटा कितना 15, और 15 गुणे 11 कितना 165 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत आराम से आप आंसर दे देंगे 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगा और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो मेरे एक सवाल का जवाब आप जरूर देके जाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर सहित, और अपना नाम जरूर लिखना। 9:20 पर एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी में 9:20 हो रहा है, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और आप जानते हैं कि 30h माइनस 11/2m यही आपको लगाना है। फटाफट से अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।